नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बैरागढ़ में आबकारी विभाग की 15 सदस्यीय टीमों ने होटलों पर छापामार कार्रवाई की। शिखर होटल व मार्क होटल पहुंचकर अवैध रूप से शराब पीने व परोसने वालों के खिलाफ दोनों ही होटलों पर आबकारी विभाग ने 14 प्रकरण दर्ज किए। बैरागढ़ क्षेत्र में जितने भी ढाबे थे उनकी तलाशी ली और उनको में जो अवैध शराब पिलाए जा रहे हैं जो बिना लाइसेंस के, तो उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई की है। लगभग कितने केस बनाए हैं जी, कार्रवाई के तहत हम लोग जो है टोटल 15 केस बनाए हैं। कितने होटल ढाबों पर कार्रवाई की? हम लोगों ने होटल तो बहुत से गए, ढाबे मतलब है ना, लेकिन मुख्यतः जो है सो शिखर ढाबा, मार्क होटल और एक कैफे हाउस था, वहाँ भी एक प्रकरण हम लोगों ने कायम किया है। तो सर, मार्क होटल 100 मीटर के दायरे में है पुलिस थाने के। पुलिस विभाग को कहीं ना कहीं सक्रियता रखनी चाहिए इस मामले में। वो मैं इस विषय में मुझे मत दे रहे, इस विषय में मैं कोई कमेंट। क्या लगता है आपको, पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर कोई की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्साइज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की भी है, और हम लोग पुलिस वाले भी और एक्साइज वाले भी बराबर काम। बैरागढ़ के साधु वासवानी महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने हंगामा किया। बीयू भोपाल से मांग की है कि सेमेस्टर प्रणाली को बंद किया जाए। वहीं साधु वासवानी महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि बच्चों के लिए सिस्टम में बदलाव जरूरी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, अरे मातरम भाई मातरम, झूले मारो सालो। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदेश भर में लीडिंग कॉलेज में धरना दिया जा रहा है। प्रवेश परीक्षा और परिणाम तीनों समय पर नहीं हो रही हैं, जिससे छात्र बहुत परेशान हैं। लगभग कितनी जगह धरना दिया जा रहा है? प्रदेश भर में जितने भी लीडिंग कॉलेज हैं उनमें धरना दिया जा रहा है और आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश भर में धरना दिया जा रहा है। आगे की रणनीति क्या होगी, इसके बाद क्या करेंगे? आगे की रणनीति ये है, अभी प्रदर्शन लेके उच्च शिक्षा मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और बीयू कुलपति और जितने भी यूजी में वो हैं इसमें सेमेस्टर प्रणाली खत्म की जाए। आज बच्चों द्वारा एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बच्चे सेमेस्टर सिस्टम के अगेंस्ट में एजुकेशन कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि प्रदेशव्यापी एजुकेशन चल रहा है। विद्यालय में भी मुझसे बच्चे कुछ आए थे, परमिशन लेने आए थे एजुकेशन के लिए। बच्चों के सामने सेमेस्टर को लेकर कुछ समस्याएं हैं, जिसमें ये चीज़ें जो बच्चों की समस्याएं आ रही हैं, जो उन्होंने लिख के दिया हुआ है, वो हम राज्य शासन तक माननीय शिक्षा मंत्री जी तक उनकी बात को, आवाज़ को हम पहुँचाएँगे। उनके द्वारा जो भी लिख के दिया हुआ है और भविष्य में शासन द्वारा जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है और उनके द्वारा जो हमारे लिए आदेश होगा उसका पालन किया जाए। सर, क्या उचित मानते हैं कि कॉलेज परिसर में इस तरह से धरना देना और शिक्षा को लेकर? देखिए, लोकतंत्र में यदि बच्चों को कोई भी समस्या है तो निश्चित रूप से उसका पहला रास्ता है कि पहले बातचीत की जाए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि काफ़ी समय से बच्चे इस पर विचार कर रहे थे। सेमेस्टर सिस्टम पिछले 8 वर्षों से चल रहा है और हर साल हर वर्ष ये आवाज़ें उठती हुई आ रही कि सेमेस्टर सिस्टम ख़त्म किया जाए। बीच बीच में कई बार ऐसा भी आया, शासन की ओर से भी अखबारों में सूचनाएँ आई, पढ़ने में देखने में आया कि ये सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन ये अभी तक सेमेस्टर सिस्टम पद्धति ख़त्म नहीं की गई। उसी को लेकर बच्चे एजिटेशन कर रहे हैं। जो एजिटेशन है वो एक तरह से मुझे तो उचित लग रहा है। युवा कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर हरदा रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु के इस्तीफे की मांग करते हुए काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। रेल मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, रेल मंत्री इस्तीफा
लोकतंत्र की हत्यारी सर चलेगी। मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार। जिस प्रकार से एक दुर्घटना हुई है और जिस प्रकार से एक हादसा जिसमें हजारों जाने गई है और कहीं ना कहीं ये हादसे के ऊपर इस प्रदेश के रेल मंत्री को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन की बात करते हैं और जो एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक है उन्हें पूरी तरीके से बिल्कुल भी सुधारने की कोशिश नहीं करी जाती, उनके रखरखाव पे ध्यान नहीं दिया जाता है और इस प्रकार के हादसे पे रेल मंत्री को इस्तीफा देना होगा। और जिस प्रकार से लोकतंत्र में काले अध्याय के रूप में कभी सांसदों को बर्खास्त करने का काम करते हैं, कभी इस देश के लोकतंत्र को खराब करने का काम करते हैं, तो इसके खिलाफ ये हमारे इस्तीफे की मांग है और 25 सांसदों को वापस सदन में ले, यही हमारी मांग है। काले कपड़े पहन के आज हम नौजवानों ने युवक कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस बेशर्मी से शिवराज, सुषमा और वसुंधरा अपनी गद्दी पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री मोनी बाबा बने हैं, कल मध्य प्रदेश में रेल की घटना बड़ी शर्मसार हुई। हम श्रद्धांजलि देते हैं और आज फिर रेल मंत्री बेशर्मी से जिस गद्दी पर बैठने का दावा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, थोड़ी सी शर्म हो। और आज जिस तरीके से हालात मध्य प्रदेश के और देश के हो रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। अगर रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो युवक कांग्रेस 24 घंटे के अंदर और उग्र आंदोलन कर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा रेल हादसे के बारे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उनमें जिनके टेलीफोन नंबर्स थे सरपंच के और बाकी ग्रामीण जनों के, उनको फोन करवाए ताकि वो तत्काल वहां आसपास से पहुंच सके। रात को 1 बजे लगभग मैंने माननीय रेल मंत्री जी को टेलीफोन किया और उनको सूचना दी। हम लोगों ने आर्मी से संपर्क किया, भोपाल और महू, और उनसे आग्रह किया कि वो तत्काल रेस्क्यू टीम रवाना करे। लेकिन हमारी जो अपनी होमगार्ड की टीम्स थी जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, उसको भी तत्काल यथासंभव जहां से जो रवाना हो सकते थे रवाना करने का काम किया। लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच हरदा, खंडवा, होशंगाबाद जिले की टीमें घटनास्थल पर पहुंची, क्योंकि ट्रेन के अलावा कोई रास्ता नहीं था जाने का। इसलिए कठिनाइयां जरूर आई, लेकिन सब लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और जो राहत का काम प्रारंभ हो सकता था वो पूरी क्षमता से प्रारंभ किया। अभी तक जो जानकारी है 27 शव बरामद हुए। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर दूर जाके मिले हैं, क्योंकि जब बोगी में पानी आया होगा तो कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए नदी में उतरे होंगे, या जो भी परिस्थिति बनी होगी उसके कारण वहां से तेज बहाव में वो बह भी गए। भोपाल के जैनुआ पैलेस में सब टीवी पर जल्दी शुरू होने वाले धारावाहिक हम आपके घर में रहते हैं के प्रमोशन के लिए एहसान कुरैशी व धारावाहिक की समस्त टीम ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा की। वो आ रहा है 10 तारीख को और 10 बजे ही आ रहा है, इसलिए हमने राशि मिलाए थे कि 10/10 10 में वो पूरे 10 मिलके देखें। तो सब टीवी पे ये शो शुरू होगा। पूरे परिवार को हंसाने के लिए हम आ रहे हैं। हम आपके घर में रहते हैं और घर वो दिल ही होता है, तो हम आपके दिल में बसने के लिए हम आ रहे हैं। तीसरी बात कि मैडम ने कहा बिग बॉस, तो मैंने ज़िंदगी के 3 सिक्सर लगे थे। मेरी ज़िंदगी का पहला सिक्सर लगा था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो। शेखर सुमन सिद्धू जी ने मुझे सिलेक्ट किया था, मेरे अंदाज को पसंद किया, पूरी दुनिया ने पसंद किया। उस मीठे मीठे बोल को, मध्य प्रदेश की किसान की ज़ुबानों को पसंद किया था लोगों ने। वही वजह से प्रभावित होकर जो बहुत फेमस होते हैं मैम, उनको बिग बॉस में ले जाते हैं। 1 या 2% ऐसे लोगों को भी भेजते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना कुछ करके आए हों। तो उसमें भी मैं गया था और लगभग 2 महीने रहा और अच्छा रहा मेरा सफ़र। मेरी जो शराफत थी वो करके आया। मैंने कोई मसाज चुम्बन नहीं किए, मैंने स्विमिंग पूल में नहाया नहीं, लड़कियों को छेड़ा नहीं, तो ज़्यादा दिखा नहीं। इसमें वही दिखता है जो लड़कियों के साथ टिकता है। तो मैं अपने शराफत के हिसाब से शराफत से खेल के वापस आ गया, मुझे कोई शिकायत नहीं। और मुझसे ज़्यादा शरीफ तो संजय निरुपम थे। पहले दिन टास्क मिली थी कि एक हीरोइन को गोद में उठाओ और एक टांग में खड़े रहो, जो सबसे ज़्यादा खड़ा रहेगा वो टिका रहेगा। तो संजय निरुपम जी ने बोल दिया था मुझे पहले ही दिन निकाल दो।
मेरी सामाजिक लाइफ है, मैं ये नहीं करूँगा। वो पहले ही हफ्ते में बाहर हो गए थे। तो बिग बॉस के बाद मुझे बॉम्बे टू गोवा फिल्म मिली थी, फिर मैंने बॉम्बे टू गोवा फिल्म की और पूरी दुनिया ने पसंद की, मगर मुंबई के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनने पसंद नहीं किए, क्योंकि उनको बड़े चेहरे चाहिए, टॉप 10 चेहरे, जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो वो मुझे बड़ी फिल्म मिली नहीं। इस साल मैंने 14 फिल्में की। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।